हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि अभी टेट का एग्ज़ाम हुआ है लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है, बट वो अब 1 मंथ में हो जाएगा। सो हम लोग सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो मैं आप लोगों के लिए सीडीपी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लाई हूँ फॉर द सुपर टेट, जो आपके टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगी आपके बोथ टेट एंड सुपर टेट के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो आपका सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द टेट। सेकेंड टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। थर्ड इज़ आनुवांशिकता और वातावरण, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। फोर्थ इज़ स्पेशल चाइल्ड, दिव्यांग बालक, जिसको आप विशिष्ट बालक भी कहते हैं। फिफ्थ इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नता। एंड सिक्स इज़ सम थेरीज हैं रिलेटेड टू बाल मनोविज्ञान, जो कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ सिद्धांत रिलेटेड हैं, जो कि आपकी टेट, सुपर टेट एंड सी टेट सब सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। हमें ये जानना होगा कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान एक सामान्य भाषा में, जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ सोल, यानी कि हमारी आत्मा का विज्ञान है। आत्मा यहाँ देख रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का विज्ञान है। तो जनरली हम कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। और पहले ये मनोविज्ञान जो था एक दर्शन, फिलॉसफी का ब्रांच था। फिर धीरे धीरे जब इसमें अध्ययन होते गए, इसका क्षेत्र विकसित होता गया, तो इसको हमने एक अलग शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में हम जानने लगे, जिसका सब मोस्ट क्रेडिट जाता है आपके विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम जेम्स आपके ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सेपरेट किया फिलॉसफी से साइकोलॉजी को, जिन्होंने अलग किया फिलॉसफी से साइकोलॉजी के क्षेत्र को। तो पहले क्या था, सर्वप्रथम ये पार्ट था फिलॉसफी का, फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया बाद में जाके। ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक के लैटिन भाषा के दो शब्दों से, साइकी और लॉगस। साइको का मतलब होता है, तात्पर्य होता है आत्मा से, लॉगस को हम कहते हैं अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन करना। ये हो गया हमारा मनोविज्ञान की परिभाषा। आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी की कुछ शाखाएं थी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी थी। उसमें से हम देखते हैं कि एक थी सामान्य मनोविज्ञान, एक थी असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में बेसिकली होता क्या है कि इसको कहते हैं नॉर्मल या जनरल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य और पशु हैं, उनके सभी व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द होल ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसमें ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल का एक साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, ये होता है नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी। दूसरा हमारी शाखा है असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है, सॉरी यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका ऊपर आएगा और एबनॉर्मल साइकोलॉजी आएगा यहाँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, मनुष्य की अस्वस्थ या असामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की जो मानसिक और शारीरिक अवस्था है, एक स्वास्थ्य है, एक हेल्थ है, वो कैसी है, वो अस्वस्थ है या स्वस्थ है। तो ये आपको असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं। और इसमें जैसा कि कई सारे आपके डिजीज़ेज़ होती हैं, एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड होती हैं, असामान्यता से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें हम उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये दो जो आपकी शाखाएं हैं, इनमें भी दो ब्रांचेज हैं आपकी। एक है जो आपकी सामान्य मनोविज्ञान है, वो उसको हम
दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है वैयक्तिक मनोविज्ञान, एक होता है सामूहिक मनोविज्ञान, एक होता है सामाजिक मनोविज्ञान, एक होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान में हम एक इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं व्यक्ति का। सामूहिक में आप ग्रुप में भी अध्ययन कर सकते हैं उसके विकास का अन्य क्षेत्रों में। और फिर आता है सामाजिक, कि समाज के साथ जो उसके अंतः संबंध है, अंतः क्रियाएं हैं, वो कैसी हैं, सामाजिक विकास कैसा है, वो अध्ययन करते हैं। फिर हम आते हैं व्यवहारिक या एप्लाइड साइकोलॉजी। व्यवहारिक या एप्लाइड साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या विकास हो रहा है, जो बालक है उसका शिक्षा के क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है, तो इसका अध्ययन करते हैं। सेम हम ऐसे ही असामान्य मनोविज्ञान के भी दो पार्ट करते हैं, एक है वैयक्तिक साइकोलॉजी, दूसरा है सामूहिक मनोविज्ञान। इसमें भी हम वैयक्तिकता यानी कि व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करते हैं, दूसरा हम सामूहिक रूप में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो पहले हमें जानना है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पार्ट की शाखा है। मतलब कि जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि 4 पार्ट हैं, एक है वैयक्तिक मनोविज्ञान, एक है सामूहिक मनोविज्ञान, एक है आपका सामाजिक मनोविज्ञान और दूसरा है एप्लाइड यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो ये जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ एप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, मतलब एप्लाइड साइकोलॉजी की ये ब्रांच है, एप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य है शिक्षार्थी के व्यवहार का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब हमने मनोविज्ञान पढ़ लिया, मनोविज्ञान का तात्पर्य है आत्मा का विज्ञान, अब हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्ति जो हमारा शिक्षार्थी है उसके व्यवहार का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं। यानी कि व्यक्ति के सभी पहलुओं का, जो शिक्षार्थी है उसके संवेगात्मक, सामाजिक, उसके संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ज्ञान और संज्ञानात्मक आदि पक्षों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में जो बालक है उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं। ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम आते हैं इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्यों प्रारंभ किया गया शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका उद्देश्य ये है कि इसमें बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना, टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप होल, कि स्टूडेंट का जो सर्वांगीण विकास है होल डेवलप करना। दूसरा पॉइंट है बालक की शैक्षिक समस्याओं को हल करने में, हल करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना। कि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आगे हम लोग अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें उसके आधार पे हम कैसे बालक की शैक्षिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। यानी कि टू यूज़ साइकोलॉजी थेरीज टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये इसके उद्देश्य हो गए हैं। एक उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास का, एक उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास का, दूसरा उद्देश्य होता है शैक्षिक समस्याओं को हल करने में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। जैसे हमारे पहले हैं स्किनर ने हमारे कई सारे स्किनर ने सिद्धांत भी दिया है हमारा अधिगम में, जैसा हम लोग अभी आगे करेंगे अधिगम सिद्धांत में। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की बात की है। तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान इनके अनुसार है
कि शैक्षिक परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, ये हो अकॉर्डिंग टू स्किनर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना कहा गया है अकॉर्डिंग टू स्किनर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं साइकोलॉजी कंसेप्ट पे। जैसे कि हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर ने दी है। अब हम आते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी कंसेप्ट पे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ संप्रत्यय दिए हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने द्वारा इसका अध्ययन किया है मनोविज्ञान का किसी कंसेप्ट के बेसिस पे। तो कुछ साइकोलॉजी कंसेप्ट हैं जिसमें पहला है, जब हम प्राचीन काल में जब हम फिलॉसफी में की ब्रांच के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे तब हम कहते थे कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल है। और इसमें कौन कौन से फिलोसफर थे, अरस्तु, सोक्रेट एंड प्लेटो, जिन्होंने माना है कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, यानी कि मोक्ष साधन की बात की है इन्होंने। दूसरे आते हैं स्टडी ऑफ माइंड, इन्होंने कहा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला है इन्होंने कहा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसमें आप क्या आते हैं, पोम्पोलॉजी एंड रूसो। फिर बोला गया है चेतना का अध्ययन क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कहा है विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स ने। तो जो बेसिक यहाँ से हमारी जो मनोविज्ञान है वो हमारी डिफरेंट ब्रांच हो जाती है, एक अलग शाखा के रूप में मनोविज्ञान को जाने लगता है जब हमारे विलियम वुंड और विलियम जेम्स अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का एज अ कॉन्शियसनेस के रूप में, यानी कि चेतना के रूप में। फिर आते हैं हम व्यवहार का विज्ञान बोला है कुछ लोगों ने, स्टडी ऑफ बिहेवियर, 200 शताब्दी से व्यवहार इनको कहा जाता है वॉटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट, यानी व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है वॉटसन को। इन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान की बात की थी। तो हमारी मनोविज्ञान में आपके 4 कंसेप्ट हो गए हैं, 4 लोगों ने दिए हैं। पहले कहा गया आत्मा का अध्ययन, फिर कहा गया मन का अध्ययन, फिर कहा गया चेतना का अध्ययन और फिर कहा गया व्यवहार का अध्ययन। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल को के बारे में किसने कहा है, तो अरस्तु, सुकरात और प्लेटो है। फिर हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, मन के अध्ययन में आपके पोम्पोलॉजी और रूसो आते हैं, ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर आते हैं हम चेतना का अध्ययन, पूछा जाता है कि चेतना का अध्ययन किसने किया है, तो चेतना की बात किसने की है मनोविज्ञान के रूप में, तो विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स। मेन आपके हैं विलियम वुंड का नाम दिया होता है आपके 4 ऑप्शन में। देन कम ऑन टू व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ बिहेवियर इसको कहते हैं, तो ये वॉटसन है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट, तो आपको आंसर लगाना है वॉटसन पे। और इन्होंने ही शुरुआत की थी आधुनिक मनोविज्ञान की। बेसिकली विलियम जेम्स ने स्टार्ट किया था मनोविज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में, ये आप लोग याद रखिएगा, विलियम जेम्स। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ से शुरू होता है हमारा मनोविज्ञान में अध्ययन का कब से शुरुआत होती है अध्ययन की। तो 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी को स्थापित किया। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अपनी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी दी थी, प्रकाशित की। और इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान को एक व्यवस्था के रूप में फंक्शनलिज्म की स्थापना की।
तो बेसिकली जो विलियम वुंट हैं उन्होंने प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। ये आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम मनोविज्ञान शाला प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? विलियम वुंट ने की है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम जेम्स की बुक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है फंक्शनलिज्म पे, प्रकार्यवाद पे। तो प्रकार्यवाद के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को एक व्यवस्था के रूप में बताया है और जिसको हम कहते हैं प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म। फिर 1900 में सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिटिक का विकास किया। तो इस तरह से हमारी साइकोलॉजी में अध्ययन होना शुरू हुए और मनोविज्ञान एक अलग शाखा के रूप में जानी जाने लगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि विलियम मैकडूगल हैं जिन्होंने आपके 14 बेसिक इंस्टिंक्ट दी है या 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। इनकी बुक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। फिर विलियम मैकडूगल आए, इन्होंने बेसिकली फोकस किया है आपके इमोशंस पे, संवेगों की बात की है, मूल प्रवृत्तियों की बात की है, इसलिए इन्होंने चेतना के अस्तित्व को नकारा है, इसलिए इन्होंने चेतना को क्रिटिसाइज़ किया है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ कुछ मनोविज्ञान से संबंधित डेफिनेशन दी गई हैं जो कि बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे आप लोगों को के लिए बनाई हैं, जो आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने होते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम ओनली, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन की पॉइंट्स। अगर आपको की पॉइंट्स पता हैं तो आप 4 ऑप्शन से वो टिक कर लेंगे, अदरवाइज डेफिनेशंस आर वेरी लेंथी, तो वो याद करना भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन है। तो इसमें पहली डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या बताया है? मनोविज्ञान वातावरण में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारों का अध्ययन है वातावरण में। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि मानव व्यवहारों का अध्ययन करना क्या है? वुडवर्थ ने बोला है कि वातावरण में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बिहेवियर की बात की है विलियम वुंट ने, और कहाँ पे की है? इन इन्वायरमेंट में। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में होने वाले ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अब दूसरी डेफिनीशन है मैकडूगल। इन्होंने क्या कहा है? सिंपल व्यवहार का विज्ञान। इन्होंने क्या कहा है? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, ये इन्होंने कहा है। अब हम आते हैं स्किनर पे। स्किनर ने अनुभव की बात की है, इन्होंने एक्सपीरियंसेस को डाला है। इन्होंने क्या कहा है कि स्किनर ने कहा है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, उनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। देन हम आते हैं वॉटसन पे। वॉटसन के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज़ द प्योर सर्टेन पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मतलब वुडवर्थ ने कहा मानव व्यवहार का अध्ययन है वातावरण में, मैकडूगल ने कहा व्यवहार का विज्ञान है, स्किनर ने कहा अनुभव का विज्ञान है। देन वॉटसन ने क्या कहा? वॉटसन ने कह दिया है कि व्यवहार का, क्योंकि ये व्यवहारवादी हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक है, तो इसलिए इन्होंने कहा व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। फिर आते हैं हम क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशन, कि मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना है और उनके संबंधों का भी अध्ययन करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट विलियम वुंट के अनुसार। विलियम वुंट ने क्या बात कही है? चेतना की, जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था कि मनोविज्ञान के कंसेप्ट में, मनोविज्ञान में चेतन का अध्ययन की बात की है आपके विलियम वुंट ने, और विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। तो विलियम वुंट की डेफिनेशन क्या है? चेतन की। तो आप ऐसे ही की पॉइंट्स पे फोकस करिएगा, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा
और ये आपको डेफिनीशन एक दो बार पढ़ने पे ही याद हो जाएंगी। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, मानव व्यवहार का अध्ययन। मैकडोगल ने क्या कहा है, ओनली व्यवहार का विज्ञान। स्किनर ने क्या कहा है, अनुभव की बात की है। वॉटसन ने क्या कहा है, व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। विलियम वुंड के अनुसार चेतन की बात की है, इसलिए चेतन का के अध्ययन की बात की है। तो ये हो गई मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाएं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, निश्चित आता है। ये आपका टेट, सी टेट एंड सुपर टेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लास्ट ईयर आने वाले कुछ क्वेश्चन पेपर भी हम लोग इसी में करेंगे। तो अगर थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।